नशे पर हम बहुत बातें सुन चुके हैं, बहुत सेमिनार्स हुए हैं, बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं और जगह जगह मोर्चे निकाले जा रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हालात बहुत मायूस कुन हैं और हालात उस तरह से बदल नहीं रहे हैं उस तेज़ी के साथ जितना बदलना चाहिए। इकबाल नियाज़ी साहब जो कि किरदार एकेडमी के फाउंडर है और किरदार एकेडमी ने बहुत से अवार्ड हासिल किए हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि इस फिल्म के ताल्लुक़ से हमें रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, खुशी है कि मैं बर वक्त पहुँच गया और फिल्म की स्क्रीनिंग में रहा मौजूद और फिल्म मैंने देखी। सबसे पहले तो मैं जुनैद इमाम साहब को, जो मेरे दोस्त हैं, बहुत अज़ीज़ हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि टेक्निकली एक बहुत अच्छी फ़िल्म उन्होंने बनाई है। और जैसा कि मुझसे पेशतर लोगों ने कहा है कि इस तरह की फ़िल्मों की ज़रूरत आज बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमको बात यहाँ पर करना चाहिए फ़िल्म के ताल्लुक़ से। और क्योंकि नशे पर हम बहुत बातें सुन चुके हैं, बहुत सेमिनार्स हुए हैं, बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं और जगह जगह मोर्चे निकाले जा रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हालात बहुत मायूस कुन हैं और हालात उस तरह से बदल नहीं रहे हैं उस तेज़ी के साथ जितना बदलना चाहिए। हर तरह की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही है। ये एक कदम जमात-ए इस्लामी ने जो उठाया है फ़िल्मों के, इससे पहले भी एक फ़िल्म की स्क्रीनिंग जुनैद इमाम साहब की हुई थी वेदा फैक्ट्री में अंधेरी में। तो इस तरह की फ़िल्मों की वाकई आज ज़रूरत है और ख़ुशी इस बात की है कि जमात-ए इस्लामी के ज़िम्मेदारान ने इस बात को महसूस किया कि हमें वक्त के साथ, हालात के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। डिजिटल दुनिया का एक दौर है, एक डिजिटल मीडिया का दौर है हर तरफ, तो उससे फ़ायदा उठाकर दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरी ज़बान के लोग, दूसरी कौम के लोग, दूसरे इस फील्ड में जो माहिर लोग हैं वो उठा रहे हैं फ़ायदा, तो हमको भी उस तरफ जाना चाहिए। इससे पहले हम सुनते आए थे कि फ़िल्म बीनी हराम है, फ़िल्म देखना हराम है, फ़िल्म बनाना हराम है। लेकिन मुझे आज यहाँ आकर ये फ़िल्म देखकर एक बामकसद एक सब्जेक्ट के साथ, एक पैगाम के साथ एक फ़िल्म को देखकर बहुत खुशी हो रही है और जमात इस्लामी को मुबारकबाद देता हूँ। रही बात फ़िल्म की, तो फ़िल्म आप सभी ने देखी। फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत मौसर है, बहुत पुरअसर है। और एक मैं इस फिल्म पर कुछ कहने से पहले एक शेर सुनाना चाहता हूँ, अगर इजाज़त दें सलीम भाई साहब और आसिफ साहब। शेर ये है, बहुत मशहूर शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो जुनैद इमाम साहब ने जो बात अपनी कही है इस फिल्म के ज़रिए, वो बहुत सलीक़े से कही है और वो बात यकीनन सुनी जाएगी, दूर तक जाएगी और बहुत मौसर होगी, मुझे इस बात का यकीन है। सिर्फ चंद बातें मैं चूँकि मैं इस नशा मुक्त आंदोलन से मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा रहा। थिएटर के ज़रिए, नाटक के ज़रिए हमने भी बहुत सारे स्ट्रीट प्ले किए, नाटक किए हैं। राक्षस नाम से हमारा एक स्ट्रीट प्ले बहुत चला जो एंटी ड्रग्स था। फिर नशे का नाश नाम से एक ड्रामा हमने नुक्कड़ों पे किया, जगह जगह नागपड़ा पे किया, गोवंडी में किया, मुमरा में किया था। ऐसे पॉकेट्स जहाँ पे नशे का जहर ज़्यादा फैलता नज़र आ रहा था, हमने उन जगहों पर ड्रामे किए हैं, नाटक किए हैं, स्टेज पर किए हैं, नुक्कड़ नाटक किए हैं। तो हमें पता है प्रैक्टिकली, और चूँकि मैं 34 साल दर्स व तदरीस से जुड़ा रहा कुरला के स्कूल में, अंजुमन
तबलीगुल इस्लाम से। तो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकली देखा है कि किस तरह से बच्चों को बच्चे जो 8 और 9 के बच्चे थे वो ड्रग्स के चपेट में आ रहे थे और उससे किस तरह से मुतासिर हो रहे थे आसपास की दुकानों को लेके। खैर ये एक अलग मौजू है, उस पर बात करने जाएं तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं फ़िल्म के ताल्लुक से ये कहना चाह रहा था कि हमको थोड़ा सा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरी अपनी राय है, मुमकिन नहीं कि आप सभी उससे मुत्तफ़िक हों, कि हमको थोड़ा सा टेक्निकली जुनैद इमाम साहब बहुत परफेक्ट हैं। इनके शॉर्ट फिल्म में बहुत सारे इनामात नेशनली और इंटरनेशनली हासिल की है, लेकिन जो पैगाम हम पहुंचाना चाहते हैं नशे की मुखालिफत को लेके या नशे के जो एक बुराइयों को लेके नशे की, तो उस पैगाम को पहुंचाने के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे पास अच्छे राइटर्स होने चाहिए जो इस मीडियम को जानते हों, फिल्म के मीडियम से वाकिफ़ हों, उनको पता हो कि ये स्क्रिप्ट जब फिल्म में बनेगी तो कितनी मुतासिर कुन होगी। उसमें डायलॉग्स की बड़ी अहमियत होती है, इमोशंस की बड़ी अहमियत होती है, जज्बाती मुकालमों की बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि ये फिल्में आप नौजवानों के पास ले जाने वाले हैं, ये फिल्में फेस्टिवल्स में जाएगी, तो आपकी बात कितने पुरअसर ढंग से लोगों के दिलों तक पहुंच रही है, ये काम सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर कर सकता है। डायरेक्टर ने अपना काम बखूबी किया है, नो डाउट, एज ए डायरेक्टर वो बहुत कामयाब हैं, लेकिन एज ए राइटर फिल्म में अच्छे डायलॉग्स की ज़रूरत थी, अच्छे मुकालमों की ज़रूरत थी, अच्छे सीन्स बनना चाहिए थे। छोटे छोटे सीन होते लेकिन एक मुतासिर कुन सीन बनते जाके, क्योंकि अगर वो शख्स जो गिर गया है ट्रेन से, उसको अगर ये बताया जाता कि, मतलब ये मेरा अपना परसेप्शन है, वो कहीं ना कहीं इमोशनली अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ है। वो जब गिरता है तो उसको अपनी फैमिली याद आ रही है, अपने छोटे छोटे बच्चे याद आ रहे हैं जिन्होंने घर से निकलते वक्त कहा था पापा हमारे लिए आते हुए फ्रूट लाना, चॉकलेट लाना। तो वो सारी चीज़ें बच्चे को, उस शख्स को याद आ रही है और वो इमोशनल हो रहा है, वो रो रहा है, गिरा हुआ है पटरियों पे, और उसको सारी बातें अपने बच्चे की, अपनी बीवी की, अपनी फैमिली की वो बातें याद आती है। तो ये इमोशन से हम जोड़ेंगे देखने वालों को, और वो चीज़ उसको जो है वो पलटती है नशे से, वो बददिल होता है और वो उसकी ज़िंदगी में एक कहना चाहिए इनकलाब लाती है कि नहीं, मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को छोड़कर आज मैं गिर गया था, मैं मर गया होता तो मेरे बच्चों का क्या होता, मेरी बीवी का क्या होता, मेरी फैमिली का क्या होता। तो अगर कहीं उस कैरेक्टर को जो कर रहा था एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर था वो, अगर उस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं इमोशन से हम जोड़ देते, या राइटर जो जिसने भी लिखा है उसको जोड़ता, तो मैं समझता हूँ कि और ये पैगाम और ज़्यादा ताकत के साथ और ज़्यादा असरदार बनता, असर अंगेज़ी के साथ जो है वो सामने आता। लेकिन जितने भी शॉट्स जुनैद इमाम साहब ने लिए हैं, ख़ास तौर से लॉन्ग शॉट्स जो दूर से लिए गए हैं, वो बहुत अच्छे हैं और एक्टर ने बहुत अच्छी अदाकारी की है। और बस पैगाम जो है, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा पहुंचाने में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक गए हैं। लेकिन खैर, ना ये पहली फ़िल्म थी और ना आखिरी फ़िल्म थी, और भी फिल्में जमात इस्लामी ने जब बेड़ा उठाया है, कदम उठाया, तो और भी फिल्में वो बनाएंगे। लेकिन मेरी बस यही एक दरख्वास्त है जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान से कि बराह करम आप कम से कम स्क्रिप्ट अच्छी तैयार कराइए, राइटर्स को बिठाइए। अगर नहीं कर सकते तो आप राइटिंग का, स्क्रिप्ट राइटिंग का मुकाबला करिए कि हमको नशे पर स्क्रिप्ट चाहिए और अच्छी स्क्रिप्ट्स को हम इनामात देंगे, उनसे स्क्रिप्ट लिखवाई जाए। ऐसे लोग जिन्होंने ये झेला है नशे की इस लानत को, वो खुद ने उन्होंने भुगता है, ऐसे लोगों से लिखवाई जाए स्क्रिप्ट और फिर जुनैद इमाम साहब के हवाले की जाए और उनसे कहा जाए कि आप इससे फिल्म बनाएं, तो ज़्यादा बेहतर एक प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया इकबाल न्याज़ी साहब। अब मैं